भारत और अमेरिका की 2+2 वार्ता आज मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए देर रात दिल्ली पहुंचे ब्लिंकन। 2+2 में युद्ध के अलावा मिडिल ईस्ट पर चर्चा संभव। भारत और अमेरिका के बीच होगी 5वीं 2+2 वार्ता। क्षेत्रीय मुद्दों के साथ साथ वैश्विक मुद्दों पर चर्चा संभव है। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण की समस्या पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। इससे पहले पराली जलाने की घटनाओं पर रोक का दिया था निर्देश। दिल्ली में दीपावली से पहले प्रदूषण से मिली राहत। देर रात बरसात के बाद मौसम खुशनुमा। कई इलाकों में हुई है बरसात। दिल्ली एनसीआर समेत कई इलाकों में झमाझम बारिश। हालांकि अभी भी कई जगहों पर AQI 400 के पार। बरसात के बाद बदला मौसम का मिजाज। दिल्ली के साथ साथ नोएडा में भी बरसात। गाजियाबाद में हुई तेज बारिश। दिल्ली सरकार कृत्रिम बारिश में आने वाले सभी खर्च को उठाने को तैयार। मुख्य सचिव को दिए तैयारी करने के आदेश। सुप्रीम कोर्ट में रखेंगे प्रस्ताव। केंद्र पंजाब हरियाणा में भेजेगा फ्लाइंग स्क्वाड। सूत्रों के अनुसार पराली जलाने की घटनाओं पर रखी जाएगी निगाह। सरकार को देनी होगी इसकी रिपोर्ट। दिल्ली की तरह मुंबई में भी बढ़ते प्रदूषण ने बढ़ाई परेशानी। कई हिस्सों में AQI 150 से 400 तक दर्ज। प्रदूषण से लोगों को सांस लेने में हो रही तकलीफ। नोएडा में भी लागू हो सकता है ऑड इवन जैसा नियम। प्लान पर चल रहा काम। नोएडा प्राधिकरण के CEO ने दी इसकी जानकारी। उदयपुर में पीएम मोदी ने गहलोत सरकार को बताया आतंकियों की हमदर्द। बोले राजस्थान में PFI जैसे संगठन निकाल रहे रैलियां। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर निशाने साधे। कहा कि कांग्रेस के लिए देश दिल्ली से शुरू और वहीं पर खत्म। कांग्रेस का काम गरीबों का मजाक उड़ाना। जी के मंच पर MP के पूर्व CM कमलनाथ का बयान। धर्म आचार का विषय है, राजनीतिक प्रचार का विषय नहीं। कमलनाथ ने बीजेपी पर निशाने साधे। कहा राम मंदिर सबका है। क्रेडिट लेकर राम का अपमान कर रही बीजेपी। मध्य प्रदेश के पूर्व CM कमलनाथ बोले MP देश में सबसे भ्रष्ट प्रदेश है। शिवराज सिंह ने सिर्फ झूठी घोषणाएं की। MP के जबलपुर में राहुल गांधी का PM पर निशाना साधा गया। बोले खुद को ओबीसी बताने वाले PM को नहीं मालूम देश में कितने ओबीसी हैं। आज मध्य प्रदेश के राजपुर जाएंगे राहुल गांधी। आम सभा को करेंगे संबोधित। आज सतना के दौरे पर भी होंगे राहुल गांधी। BTI मैदान में कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में करेंगे चुनावी सभा। MP के लिए बीजेपी जारी करेगी घोषणा पत्र। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी हर परिवार से एक सदस्य को दे सकती है रोजगार की गारंटी। बीजेपी का घोषणा पत्र महिलाओं और युवाओं पर होगा पूरा फोकस। सूत्रों के अनुसार शिक्षा, रोजगार की गारंटी जैसे वायदे शामिल होंगे। 4 दिसंबर से 22 दिसंबर तक संसद का शीतकालीन सत्र। सरकार का ऐलान। 19 दिनों में होगी 15 बैठकें। प्रहलाद जोशी बोले अमृतकाल में सत्र के दौरान चर्चा का इंतजार। कतर में 8 भारतीयों को मौत की सजा के खिलाफ भारत ने दायर की अपील। विदेश मंत्रालय ने कहा कि कतर सरकार के साथ हम संपर्क में। मुलाकात की काउंसिलर मंजूरी मिली है। पुणे ISIS मॉड्यूल की जांच कर रही है NIA की चार्जशीट में बड़ा खुलासा। आतंकियों को केमिकल बम बनाने की ट्रेनिंग दी गई। उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने सरकार पर हमला बोल दिया है और यहां पर विपक्ष को कुचल रही सरकार। उन्होंने कहा तेलंगाना की रंगारेड्डी में BRS और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में झड़प। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर फेंके पत्थर। राजस्थान के CM अशोक गहलोत ने चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया है। PCR वॉर रूम में पार्टी के नेताओं से चर्चा की। देश भर में धनतेरस की धूम। उज्जैन की महाकालेश्वर मंदिर में महाकाल का दूध से किया गया अभिषेक। अयोध्या में बन रहे भगवान श्री राम के मंदिर में लगेंगे 36 दरवाजे। हर दरवाजे पर चढ़ा जाएगा सोना। बिहार में महापर्व छठ को लेकर जोरों पर तैयारियां। मुजफ्फरपुर में जिलाधिकारी ने सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। बिहार के गया में दीपावली से पहले बाजारों में उमड़ी लोगों की भीड़। जिला प्रशासन ने शहर में पड़े और भारी वाहनों पर लगा दी रोक। राजस्थान के जयपुर में दिवाली को लेकर लोगों में गजब का उत्साह। लाइटों की रोशनी से जगमगाया पूरा शहर। दिल्ली के सुल्तानपुरी में दीपावली के लिए मिट्टी के दिए बनाने में जुटे कारीगर। महिला कारीगरों में भी उत्साह काफी ज्यादा है। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में गोदाम में लगी भीषण आग। मौके पर दमकल की 10 गाड़ियां मौजूद। हरियाणा के यमुनानगर में जहरीली शराब पीने से 7 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने हिरासत में लिए संदिग्ध लोग।
आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने हरियाणा सरकार पर साधा निशाना, बोले 7 लोगों की मौत शर्मनाक। राजस्थान के सलम्बुर में दर्दनाक हादसा हुआ, करंट लगने से एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हुई है। मुंबई में बांद्रा वर्ली सी लिंक पर बड़ा हादसा, तेज रफ्तार कार ने 6 गाड़ियों को मारी टक्कर, 3 लोगों की मौत, 6 घायल। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में ट्रक और पिकअप की भीषण टक्कर, हादसे में एक की मौत, 10 लोग घायल। दिल्ली के पंजाबी बाग में झुग्गियों में सिलेंडर ब्लास्ट होने से लगी आग, दमकल विभाग की टीम ने आग पर पाया काबू। आजमगढ़ में पैसों का लालच देकर धन परिवर्तन का मामला सामने आया, पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उत्तराखंड के देहरादून में ज्वेलरी शोरूम में 20 करोड़ की लूट, लुटेरों की तलाश में जुटी पुलिस। इटावा के सैफई मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर को किया गया गिरफ्तार, 250 मरीजों को डुप्लीकेट पेसमेकर लगाने का आरोप है। बिहार के बेगूसराय में युवक की हत्या के बाद बवाल, गुस्साई भीड़ ने क्लिनिक में लगाई आग, पुलिस ने मामले को कराया शांत। बिहार के कटिहार से खबर, जमीन विवाद में बदमाशों ने युवक की गोलियों से भूनकर की हत्या, बदमाशों की तलाश है पुलिस की टीम से। झारखंड के सरायकेला में हैवानियत, स्कूली छात्रा के साथ 5 लड़कों ने किया गैंग रेप, पुलिस ने सभी आरोपियों को किया गिरफ्तार। यूपी के सोनभद्र में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अवैध रूप से परिवहन करवाने वाले गिरोह के 5 मेंबर्स को गिरफ्तार किया। यूपी के शाहजहांपुर में पुलिस ने 5 शातिर लुटेरों को किया गिरफ्तार, पूछताछ में कबूली लूट की बात। एलपीएस बोसाट के 25वें स्थापना दिवस पर पहुंचे विदेशी मेहमान, अतिथि के तौर पर G20 शेफ अमिताभ कांत रहे मौजूद। विदेशी मेहमानों ने मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया की तारीफ काफी की। प्रगति मैदान में वर्ल्ड फूड एक्सपो 2023 का आयोजन, हेल्दी लाइफस्टाइल से जुड़े कई प्रोडक्ट्स का प्रचार किया गया। देहरादून में एसटीएफ ने 35 लाख की साइबर धोखाधड़ी का किया पर्दाफाश, राजस्थान से हुई आरोपियों की गिरफ्तारी। बिहार के मुजफ्फरपुर में छात्रा का दिन दहाड़े अपहरण करने की कोशिश, एक गिरफ्तार, आरोपी की पिटाई का वीडियो वायरल। बिहार के मुजफ्फरपुर में पुलिस ने ड्रोन की मदद से शराब फैक्ट्री पर छापे मारे हैं, सैकड़ों लीटर शराब को नष्ट कर दिया। झारखंड के गिरिडीह में बाइक सवार बदमाशों ने महिला से छीने 3.5 लाख रुपए, जांच में जुटी पुलिस। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में भारी बारिश के बाद बिगड़े हालात, लोगों के घरों में भरा कई फीट तक पानी। उत्तरी गाजा में हर दिन 4 घंटे हमले रोकने पर सहमत हो गया इजराइल, जो बाइडेन ने 3 दिन से ज्यादा सैन्य अभियान रोकने की अपील की है। आईडीएफ के प्रवक्ता ने कहा, कुछ वक्त के लिए हमले रोके जाएंगे, हमारी लड़ाई हमास से है, गाजा के लोगों से नहीं। इजराइल और हमास वॉर में 12,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। इजराइल के अटैक्स के चलते कई इमारतें तबाह बर्बादी की तस्वीर लगातार सामने आ रही है। उत्तरी गाजा में इजराइल ने बरसाए बम, बॉर्डर एरिया के पास बढ़ाई गश्त, इजरायली टैंकों के हमले जारी। गाजा में आईडीएफ की एयर स्ट्राइक हुई है, हमास के ठिकानों को बनाया गया निशाना। गाजा में रिहायशी इमारत में मिले हमास के हथियार, इजरायली सैनिकों को मिली कामयाबी, रॉकेट और कई सामान जब्त। जेनिन शहर में भी इजराइल चला रहा ऑपरेशन, इजरायली सैनिकों ने कई टेरर सेल्स को किया तबाह। इजराइल ने वेस्ट बैंक में ऑपरेशन के दौरान 10 आतंकियों को मार गिराया, आईडीएफ ने जारी किया वीडियो। हमास पर इजराइल की बड़ी चोट, हमास का एंटी टैंक मिसाइल यूनिट का प्रमुख मारा गया। इजरायली डिफेंस फोर्स की जवाबी कार्रवाई जारी, अल शिफा अस्पताल के पास हमास के ठिकाने पर मारा छापा, भारी मात्रा में हथियार जब्त। अमेरिका ने सीरिया में हथियारों के गोदाम को बनाया निशाना, ईरान समर्थित संगठन के हमले का दिया जवाब। कोलंबिया के उग्रवादी संगठन ने फुटबॉलर लुइस डियाज के पिता को छोड़ा, नेशनल लिबरेशन आर्मी ने किया था किडनैप। सोमालिया में बाढ़ के चलते बर्बादी, अब तक 3 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित। फ्रांस के उत्तरी हिस्से में लगातार बारिश से स्थिति बिगड़ी, मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। यूरोप में प्रवासियों का आना लगातार जारी, स्पेन के कैनरी द्वीप पहुंचे 81 प्रवासियों से भरी नाव, एक शख्स की मौत।